उपस्थित हूँ लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं। लगातार जिस तरीके से सिमरी बख्तियारपुर की खबरें आप तक पहुँचाता रहा हूँ, जानेंगे सरकार कोचिंग खोलने का क्या उद्देश्य था, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब के बच्चे जिनके माँ बाप नहीं उनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य था स्कूल खोलने का। देखिए, आपके न्यूज़ से जो भी दर्शक, जो भी अभिभावक, जो भी देख रहे हैं, सबको नमस्कार, स्वागत। हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा से बहुत वंचित था। जिस समय में हम लोग लक्ष्य कोचिंग सेंटर का स्थापना किए थे, उस समय बलवाहाट जो क्षेत्र था वो साइंस का बिल्कुल रूरल क्षेत्र था, बहुत जानकारी का अभाव था। उस समय में हम लोग एक साइंस के क्षेत्र में प्रगति लाकर आज हम लोग इस संस्थान को बहुत आगे तक ले गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों के यहाँ से जॉब भी किए हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच अब मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, वो बातचीत करेंगे आपसे। मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर लेते हैं। आप लोग किस तरीके से लक्ष्य कोचिंग सेंटर को बढ़ा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को मिलता है, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं कितने क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि बेहतर टीचर होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल से मैं तमाम दर्शकों एवं अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहां आए। आपका जो सवाल है सर, हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं वो सब क्वालिफाइड हैं और कोई एमए है, कोई एमएससी है, और यहाँ हम लोग ग्रेजुएशन से कम के टीचर को नहीं रखते हैं। और उसमें भी जितने भी टीचर हमारे यहाँ सब बीएड भी किए हुए हैं। इसमें से कि इस संस्थान से इस बार 2-3 टीचर जो है सर पीपीएससी में गए भी हैं जी। और यहाँ सभी सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होती है अलग अलग होती है, सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और इसमें जो पढ़ाने का उद्देश्य है, तो हम लोगों का उद्देश्य है शिक्षा से लेकर संस्कार तक, जिसमें हमारे सभ्यता एवं संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने का भी उद्देश्य होता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह से आज पांव पसार रही है, उस तरह उसको भी हम लोग कैसे कम करें, अपनी संस्कृति को कैसे बनाए रखें, हम लोग इस पर भी बातचीत करते हैं और इससे भी जुड़ी हुई शिक्षा बच्चों को देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जब भी बच्चे निकलते हैं, मार्केट में चलते हैं, तो लोगों को ये कहना पड़ता है कि ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर का बच्चा है। क्यों कि लक्ष्य का केवल नौकरी दिलवाना लक्ष्य नहीं है। यहाँ से ढेर सारे बच्चे, ये सभी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दिल्ली में ढेर सारे जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है ना, उन सब में ढेर सारे मेडल सब भी बच्चों को मिला है। और मेडिकल में भी अच्छे स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। जबकि हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं तो ये मेडिकल देख के नहीं पढ़ाते हैं, कंपटीशन लेवल पढ़ा देते हैं। बच्चे अपने आप जाकर के मेडिकल, पैरामेडिकल जो भी हो जी निकाल लेते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि वंचित जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसको किस तरह से हम मुख्य धारा में जोड़ें और कैसे, जैसे कहता है देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। तो जो बच्चे यहाँ, खास करके लड़कियां जो साइंस के लिए सोच भी नहीं पा रही थी, उनके मन में आया कि हम पढ़ें। और इतना नज़दीक में संस्थान होते भी हमारे यहाँ लगभग सर 10 किलोमीटर तक की जो बच्चे, रेंज के बच्चे हैं, वो सब यहाँ आती हैं, लड़कियाँ सब आती हैं। और हम लोग यहाँ जब पढ़ाते हैं तो बच्चे में कैसे संस्कार बना रहे, सब लड़की लड़की को अलग अलग बैठाना, उसके बाद लड़के लड़की के बीच अच्छा संबंध होना, ये सब के सब हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा हो। क्यों कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, यहाँ मार्केट वाला सिस्टम सर नहीं है, जो आया भेड़ की तरह आया भेड़ की तरह गया, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग यहाँ से बच्चे को आने भी देते हैं, निकालते भी हैं, टाइम टेबल एक रहता है। और जहाँ तक एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो आजकल आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके वर्ल्ड लेवल पर की हम बात कर रहे हैं, इस तरह शिक्षा को बिजनेस बनाया गया है। हम लोग बिजनेस के पर्पज से शिक्षा नहीं दान कर रहे हैं, हम लोग इस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा से हमारा देश, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, सबको रोजगार भी मिले, और उसके साथ साथ कैसे समाज में रोजगार भी पाले, शिक्षा भी पाले, पैसा भी कमाए, मान सम्मान भी कमाए। इन सारे चीजों को दे करके, केवल पैसा के लिए हम लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ना कमाने के लिए, ना बच्चों को कहते हैं कि तू पैसा कमाओ, पैसा भी कमाओ, देश में दुनिया में अपना नाम भी करो,
इस तरह के संस्कार भी हम लोग यहाँ देते हैं सर। क्योंकि ये कोसी पीड़ित एरिया है, बाढ़ पीड़ित एरिया है, नजदीक में बांध है कोसी। काफी लोग जो है आर्थिक स्थिति खराब होती है, बहुत लोग के माँ बाप नहीं होते हैं। किस तरीके से उन लोगों की आप लोग बच्चों की मदद करते हैं? जी, जहाँ तक रही बच्चों की मदद करने की बात, तो एवरी ईयर हमारे यहाँ से जो है सरकार का रोल जो भी हो, हम लोग 20% बच्चों को जो है सर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको शिक्षा देते हैं। और हम लोग जो सही बच्चा वैसा है, हम उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां तक पहुंचकर उसकी हालत को देखते हैं, फिर हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं सर। ये तो हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग सेंटर के साथ सब कहना है, गरीब बच्चों को शिक्षा देते ही हैं। शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी घटने नहीं देते। जिस तरीके से आजकल शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है, वो बिजनेस बनने नहीं दिया। आज भी शिक्षा जो है क्वालिटी के साथ दिया जाता है, ताकि बच्चे कोई भी नीट या हो मेडिकल या IIT कोई भी एग्जाम क्रैक कर सके। आज यहाँ से बच्चे निकल के दिल्ली और कई सारे शहरों में जाकर सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जा रहा है और बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जसवा की रिपोर्ट।